मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल बेगूसराय पहुंचे, जहां वह सदर अनुमंडल के मटिहानी प्रखंड के आदर्श ग्राम मनियप्पा में कई योजनाओं का शिलान्यास एवं उद्घाटन करेंगे, जिसमें उद्घाटन की श्रेणी में मुख्य रूप से पंचायत सरकार भवन, खेल मैदान, स्टेडियम, 3 पोखर, पानी टंकी, कई सड़क भी शामिल है। तो वहीं रेड क्रॉस सोसाइटी के द्वारा संचालित अस्पताल के जीर्णोद्धार का भी शिलान्यास करेंगे। वहीं तकरीबन 25 करोड़ की योजनाओं की सौगात सीएम के द्वारा मनियप्पा पंचायत को दिया जाएगा, जिसे लेकर ग्रामीणों में काफी खुशी का माहौल देखा जा रहा है। बख्तियारपुर में 17 जनवरी को स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान में राजकीय समारोह घोषित किया गया। इसी समारोह में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बख्तियारपुर पहुंचे हैं, जहां उन्होंने अपने पिता स्वतंत्रता सेनानी राम लखन सिंह वैद्य की प्रतिमा समेत बख्तियारपुर के स्वतंत्रता सेनानियों की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। सीएम नीतीश के साथ मंत्री विजय चौधरी मौजूद रहे हैं। अवश्य थाना में शहीद नाथुन सिंह के द्वारा तिरंगा फहराया गया। तत्कालीन थाना पर कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी कल बिहार दौरे पर है। उनके बिहार दौरे को लेकर अशोक चौधरी ने तंज कसा है। अशोक चौधरी ने कहा है कि राहुल गांधी बिहार आने वाले हैं, लेकिन उनके पास यहां खोने के लिए कुछ भी नहीं है। कांग्रेस ने पड़ोसी के भरोसे अपने आने वाले परिवार को छोड़ दिया है। आरजेडी ने कांग्रेस को अभी दिल्ली में जिस तरह से उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में हमारा अलायंस था, तो अपने लोगों का बिहार में मनोबल ना गिरे, इसलिए राहुल गांधी जी आ रहे हैं। इम्पैक्ट राहुल जी पहले भी आ चुके हैं, लेकिन पिछले लगभग 3 दशक से आरजेडी के सहारे ही बिहार की राजनीति कर रहे हैं। लोगों को बहुत उम्मीद था कि जब राहुल गांधी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए थे कि कांग्रेस अपने पैरों पर बिहार में खड़ी हो पाएगी उनके नेतृत्व में, क्योंकि बिहार में कांग्रेस को खोने के लिए कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी निर्णय ऐसा हुआ नहीं, और बिहार में जब तक कांग्रेस अपने पैरों पर नहीं खड़ी होगी, संघर्ष नहीं करेगी, तो पिछले आने वाले 50 वर्ष में लालू प्रसाद यादव कांग्रेस को यहाँ पनपने नहीं देंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुत्र ने बिहार की जनता से फिर से जदयू को लाने की अपील की है, जहां उन्होंने कहा है कि अपने दादा स्वतंत्रता सेनानी राम लखन सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद निशांत ने कहा है कि नीतीश कुमार जी ने बिहार की बेहतरी के लिए बहुत अच्छा काम किया है, इसलिए सूबे की जनता इस बार भी नीतीश कुमार को सत्ता में लाए। वहीं राजनीति में आने के इस सवाल पर निशांत ने चुप्पी साध ली है। देखिए, पहली बार साल में मीडिया से रूबरू हुआ हूँ, तो बिहार वासियों को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। देशवासियों को भी बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। मेरे दादाजी स्वतंत्रता सेनानी रहे, जेल भी गए आज़ादी के लिए, तो उसी के उपलक्ष्य में पिताजी ने यहाँ पे राजकीय सम्मान का दर्जा दिया। ये दादाजी की मूर्ति है, 4 और भी हमारे दादाजी हैं, वो भी उनके लिए मूर्ति पे माल्यार्पण करने के पिताजी, और यहाँ पे दादाजी की मूर्ति पे माल्यार्पण करने मैं आया हूँ। सर, चुनावी दिन भी आ गए, लेकिन कई सवाल हैं सर चुनाव को लेके। चुनाव है तो बिहारवासी देशवासियों को शुभकामना दी है मैंने। नए वर्ष में इसमें चुनाव भी हो सकेगा, तो पिताजी को, उनकी पार्टी को आप सब जनता वोट करें, फिर से लाएँ, अच्छा काम करें। देखिए, पहली बार साल में मीडिया से रूबरू हुआ हूँ, तो बिहार वासियों को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। देशवासियों को भी बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। मेरे दादाजी स्वतंत्रता सेनानी रहे, जेल भी गए आज़ादी के लिए, तो उसी के उपलक्ष्य में पिताजी ने यहाँ पे राजकीय सम्मान का दर्जा दिया। ये दादाजी की मूर्ति है, 4 और भी हमारे दादाजी हैं, वो भी उनके लिए
मूर्ति पे माल्यार्पण करने के पिताजी, और यहाँ पे दादाजी की मूर्ति पे माल्यार्पण करने मैं आया हूँ। सर चुनावी दिन भी आ गए, लेकिन कई सवाल हैं सर चुनाव नए को साल में लेके। चुनाव है तो बिहारवासी देशवासियों को शुभकामना दी है मैंने। नए वर्ष में इसमें चुनाव भी है, हो सकेगा तो पिताजी को, उनकी पार्टी को आप सब जनता वोट करें, फिर से लाएं, अच्छा काम क्या करें। निशान मोकामा और पंडारक की सीमा पर समस्तीपुर में सड़क हादसे में एक महिला जख्मी हो गई थी, जिसके बाद उसकी मौत हो गई है। महिला की मौत से आक्रोशित लोगों ने आरोपी बाइक सवार की गिरफ्तारी और मुआवजे की मांग को लेकर ग्रामीणों ने नेशनल हाईवे 31 को जाम कर दिया है। परसों एक्सीडेंट हुआ मेरी चाची जी का। वहाँ पर एक्सीडेंट के दौरान हम लोग उठा के लेके गए हॉस्पिटल, पंडारक हॉस्पिटल लेके गए, फिर वहाँ से रेफर कर दिया पटना। जब पटना गए तो जो हॉस्पिटल पहुँचे, चाची की मृत्यु हो गई। लेकिन जो 3 बजे के लमसम एक्सीडेंट हुआ था, जो एक्सीडेंट किया है लड़का, उसको हम लोग पकड़ के पुलिस के हवाले किए। और पुलिस वाला क्या किया है, उससे कुछ पैसा लेके, जिनका नाम है राहुल SI, वो पैसा कुछ लेके उनसे डायरेक्ट उनको छोड़ दिया गया है और बोल रहे हैं कि कोर्ट से छोड़ दिए गए हैं। अभी नया नियम लागू हो गया है और जब अभी बुलाया जा रहा है उनको तो बता रहे हैं कि हम छुट्टी पर हैं, क्योंकि अभी तुरंत थाना से मिल के आ रहे हैं। और कल जबरन साइन करवा लिए, जो गार्जियन थे मेन, उनसे साइन नहीं करवाए हैं, जबरन उनकी बहन से साइन करवा के चल गए, ताकि हम लोग अभी डेड बॉडी के पास ही थे, जब तक घर पर आके साइन करवा के चले गए। दूसरी बात, हम वो बोल रहे हैं कि बाइक एक्सीडेंट जो किया है, एक्सीडेंटल भाग गया है, लेकिन हम उसको पकड़ के दिए, उसका भी वीडियो रिकॉर्डिंग दिखा रहे हैं आपको। क्या हुआ तब, उसके बाद क्या हो रहा है? उसके बाद वहाँ पर गए, सब कुछ जाने के वहाँ पर बाद भी राहुल सर कुछ नहीं कर पाए हैं और हम लोगों को ही उल्टा बोल रहे थे, तुम लोग पर केस कर देंगे, तुम लोग ऐसे है, तुम लोग वैसे है, गाली देकर खूब बात करने लगे राहुल सर। कितना राहुल सर को बोलने पर फिर भी नहीं माना है, गाली गलौज कर रहे हैं और हम ही को उल्टा बता रहे हैं कि तुम्हारी मम्मी गई रोड पर तब ना मरी है, तुम्हारी मम्मी गई है तब ना मरी है, नहीं जाती तो नहीं मरती। रोड किनारे खड़ा थी, रोड पर बोलो नहीं चलने के लिए, ऐसे वैसे बहुत कुछ बोल रहा है राहुल सर। मैं सब टोटल गलती राहुल सर, पैसा लेकर छोड़ दिया उनको। परसों एक्सीडेंट हुआ। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के आह्वान पर आरजेडी के नेता 2025 के चुनावी समर में कूद गए हैं। वहीं हर विधानसभा में आरजेडी के नेताओं की तरफ से मकर संक्रांति पर्व मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में मोतिहारी के हरसिद्धि विधानसभा में आरजेडी के पूर्व विधायक और अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के पूर्व अध्यक्ष राजेंद्र राम ने गायघाट में दही चूड़ा भोज का आयोजन किया और तेजस्वी यादव के माई बहन सम्मान योजना, 200 यूनिट मुफ्त बिजली और पेंशन देने के साथ दिव्यांग जनों को सहायता देने की घोषणा के बैनर पोस्टर लगाकर 2025 में तेजस्वी को सीएम बनाने का संकल्प लिया। जो औचित्य है, आप पहले से जानते हैं कि हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ये स्पष्ट किए कि प्रत्येक साल जो पटना में आवास पर मकर संक्रांति के मौके पर भोज हुआ करता था दही चूड़ा का, अब हर विधानसभा में प्रत्येक साथी अपने स्तर से करके आम के साथ दही चूड़ा का भोज खाएं और खिलाएं। हरसिद्धि विधानसभा के गायघाट माननीय नीतीश कुमार जी के कदमों में गिर चुकी है और ये है कि हमको छोड़ करके चचा भागे नहीं। और 17 महीना में जो काम किया इंडिया गवर्नमेंट ने, वो इंडिया ने 17 साल में जो औचित्य है। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी बिहार दौरे पर आ रहे हैं, जिसे लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर जमकर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी संविधान रक्षा की बात कर रही है। उस वक्त कांग्रेस कहां गई थी जब बाबा साहेब अम्बेडकर की सीट छीनी गई थी। आगे उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने कई महापुरुषों को अपमानित करने का काम किया है। राहुल गांधी जी का आगमन कल पटना की धरती पे हो रहा है। संविधान के 75 वर्ष हम मना रहे हैं, 75 ईयर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में संविधान के प्रति जो हमारी संवेदनशीलता है, संविधान के प्रति जो हमारा सम्मान है, संविधान के प्रति जो हमारा आदर है, वो प्राकृतिक है, वो नैसर्गिक है। कांग्रेस पार्टी की तरह नहीं है। कांग्रेस पार्टी को ये बोलना पड़ता है, कांग्रेस पार्टी को ये कहना पड़ता है, संविधान दिखाना पड़ता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं के लिए भारत का संविधान आस्था और श्रद्धा का केंद्र बिंदु है। अभी बहुत सारी बातें आई हैं, हम सबको स्मरण रखना होगा। जिन लोगों ने बाबा साहेब अम्बेडकर को जीते जी तो अपमानित किया ही, मरणोपरांत 1956 में जब उनका देहांत होता है, 4 दशक का समय लग गया आपको। स्वयं को जब भारत रत्न देना था तब तो आपको समय नहीं लगा।
अभी जिक्र आया, नेहरू जी ने स्वयं को दिया, इंदिरा जी ने स्वयं को दिया, लेकिन आखिर कौन सी ऐसी मजबूरी थी, किस व्यक्ति का महिमा मंडन करना था, किस परिवार का महिमा मंडन करना था, ऐसी कौन सी मजबूरी थी जिसकी वजह से आप रुके हुए थे और आपने बाबा साहब अम्बेडकर को इस सम्मान से वंचित रखा। प्रशांत किशोर की तरफ से नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति की जांच की रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग पर मदन सहनी ने पलटवार करते हुए कहा कि प्रशांत किशोर का अनशन पर रहने के कारण उनका अपना संतुलन खराब हो गया है। मुख्यमंत्री पूरे बिहार में प्रगति यात्रा पर निकलकर सभी तरह की योजनाओं का निरीक्षण कर रहे हैं, घोषणाओं को जमीनी स्तर पर उतार रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। सीएम नीतीश के बारे में इस तरह का बयान देना ठीक नहीं है। कल प्रशांत किशोर ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की दिमागी संतुलन का बुलेटिन जारी करना चाहिए, रिपोर्ट सार्वजनिक करनी चाहिए, क्योंकि तेरा को बिहार लगता है वो जो अनशन पर रहे हैं ना, तो उनका अपना संतुलन खराब हो गया है। जो मुख्यमंत्री पूरा बिहार का प्रगति यात्रा में निकल रहे हैं और जिला में जाकर के सभी तरह का योजनाओं को देख रहे हैं, इतना बड़ा बड़ा घोषणा कर रहे हैं और घोषणा को फिर ज़मीनी स्तर पर उतार रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, अब उनके बारे में इस तरह का बयान दे रहे हैं। इसका मतलब तो स्पष्ट है कि उनका अब अपना का संतुलन खराब हो गया है। राजनीति में जिस स्तर का उन लोगों ने बयानबाजी करना शुरू किया है वो तो गलत है, इसका तो हम लोग निंदा करते हैं। राहुल गांधी बिहार आ रहे हैं, राहुल गांधी आ रहे हैं तो फिर ये बात तो कांग्रेस के नेता को न सोचना है कि उनके लिए क्या तैयारी करेंगे नहीं करेंगे, और उनके आने और जाने से फर्क क्या पड़ता है। बिहार कि डर से पोस्टर उनके हटा दिए गए, उनसे किस बात का डर होगा? वो क्या है जो अनन, वो क्या है जो उनसे डरेंगे? वो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, कोई अपराधी तो है नहीं, न आतंकवादी है जो उनसे डरा जाएगा। ये बात अगर कोई कांग्रेस के नेता बोल रहे हैं कि डर से, तो डर किस बात का होगा? ये तो बताना चाहिए ना, इससे आगे किस बात का डर होगा? 18 जनवरी को आरजेडी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने जा रही है। बैठक को लेकर सूबे में सियासत तेज हो गई और राजनीतिक दलों की ओर से बयानबाजी भी शुरू हो चुकी है। ऐसे में नेताओं का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, हम तो ये मानते हैं कि आरजेडी 20-25 सीटों में सिमटेगी, गठबंधन 20-25 सीटों में सिमटेगा। हम कल खुद गए थे माननीय नेता के साथ बेगूसराय, खगड़िया, और खगड़िया में जिस तरह का जनसैलाब रोड पर था माननीय नेता को देखने के लिए, अगर माननीय नेता अगर उस समय खगड़िया में अगर कोई पब्लिक मीटिंग करते तो लगभग 40-50 हज़ार की पब्लिक मीटिंग होती। बेलदौर, अलौली और खगड़िया में ये 3 विधानसभा को माननीय नेता ने कल टच किया था, और इन तीनों विधानसभा में जितने लोग थे 50 हज़ार के आसपास लोग थे रोड पर माननीय नेता को देखने के लिए, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, औरत हो, मर्द हो, और जो उत्साह देखने को मिला। हम भी एक लंबे समय से बिहार की राजनीति में और खुद भी पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं। मैं समझता हूं कि जो उत्साह और जो उल्लास नीतीश कुमार के काम का लोगों के मन में है, उसके सामने इस बार कोई टिकने वाला नहीं। और हमारी जो एनडीए की बैठकें हो रही है, चाहे वो बेतिया में हो, मोतिहारी में हो, और जिस तरह का लोगों में उत्साह है, जिस तरह से हम पांचों पार्टी अपने आप में पूरी तरह से इंटैक्ट हैं, हमको नहीं लगता है कि इस गठबंधन का इस बार कुछ होने वाला है। इस बार 2010 से भी बुरा हाल होगा आरजेडी अलायंस। कैसी ताजपोशी होगी? बिहार की जनता ताजपोशी करती है, कोई पार्टी तो करती नहीं है। और सबसे पहली बात, यही तेजस्वी यादव कुछ दिन पहले अपने पिताजी का, जो राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जिनके नेतृत्व में कल राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने वाली है, उनकी तस्वीर ही गायब कर दे रहे हैं। कौन सी पार्टी है भाई? कैसा लोकतंत्र है पार्टी में? बिहार की जनता सब देख रही है। परिवार से तो बढ़ ही नहीं पा रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल का मतलब है परिवार, और उस परिवार के लोग अपने लोगों को पार्टी बैठक बुला रहे हैं। ठीक है, चुनाव आयोग ने भी कुछ नियम बनाए होंगे पार्टी बनाने के लिए, उस नियम के तहत अपना काम कर रहे हैं, रूटीन वर्क कर रहे हैं। बैठक तो उनकी होते रहती है। देखिए, सवाल उठाने वाले जो लोग हैं उनके पास न तो नीति है, न तो सिद्धांत है, न तो कोई
मुद्दा है। तो सत्ता पक्ष में तो बेचैनी खलबली मची हुई है। तेजस्वी यादव जी की पूरे बिहार में लोकप्रियता की डंका बज रही है और लगातार हमारे आदरणीय नेता देख रहे हैं यात्रा पर हैं, कार्यकर्ता दर्शन सह कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम पर निकले हुए हैं। वहीं आधी आबादी महिला की सशक्तिकरण के लिए हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी ने माए बहन मान योजना के तहत 2500 रुपया प्रत्येक माह देने की बात की है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत अभी 400 रुपया मिलता है। हमारी सरकार बनेगी तो 1500 रुपया मिलेगा। वृद्धा पेंशन योजना के तहत अभी 400 रुपया मिलता है, तो हमारी सरकार बनेगी तो 1500 रुपया मिलेगा। 200 यूनिट बिजली फ्री देने की हम बात कर रहे हैं। 500 रुपया में गैस सिलेंडर देने की बात कर रहे हैं। तो सत्ता पक्ष में तो बौखलाहट